को सजा हुई, वो जेल में है। बेईमान मुसलमानों, मक्कार, कितने बौने और कितने छोटे हो तुमने क्या किया? 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को, जहां मुसलमानों का राज था, आपने उनकी पूजा पद्धति के कारण मस्जिदों और कुरान का सहारा लिया। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपनी ही धरती से मार के भगा दिया। हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान, दाढ़ी वाला और बेदाढ़ी वाला, लिबरल, मॉडर्न, बॉलीवुड से लेकर के आसाम तक, एक भी मक्कार मुसलमान नहीं निकला जिसने यह कहा हो कि भारत की धरती के ऊपर यह कैसे हो सकता है, कैसे इन कश्मीरी पंडितों को मारा गया, इनका कसूर क्या था, यह बताओ। एक नहीं खड़ा हुआ, चुपचाप हो गए, ये होने दिया। लेकिन बार बार बीच में निकल में आते, हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, अभी तो शुरू हुई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप अपने फंडों को क्लियर रखें, किसी गफलत के शिकार ना हो। ये जो इस्लामिक आतंकवाद इस देश में है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनली, सोशली, पॉलिटिकली इस देश में बढ़ावा दिया गया है, ये जो घर वापसी आप कहते हैं, घर वापसी तो होनी चाहिए, लेकिन ये वो घर वाली वापसी जिसमें आप बिजी हो, उसमें मैं बिजी नहीं हूं। ये घर वापसी 1947 से होना शुरू हो गई है। अभी 35A 370 गया है, मंदिर वापस आया है। अभी काशी भी लेना है, मथुरा भी लेना है। इसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना है। इसके बाद में एंटी कन्वर्जन भी आना है कि जिनकी किताब ये कहती है कन्वर्ट करो, उनका दिल भर जाए। इस बार इतना कन्वर्ट करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। इसलिए आने वाले दिनों में बहुत सारे बिल तैयार हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा, चुनाव के हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव हार जाएं, लेकिन राष्ट्र नहीं हारना चाहिए। आप सब लोगों ने मेरी बातचीत सुनी, और आखिर में सिर्फ इतना ही कहता हूं, सनातन के परिवार का हाथ पकड़ लीजिए, दुनिया में किसी के पैर छूने की हिम्मत जरूरत। हाँ बताइए, प्रेस क्लब वाले कहते हैं कि नहीं, इस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, तो कौन से सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे? वो सब्जेक्ट क्या होगा जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, और वो सब्जेक्ट क्या होगा जिस पर बात नहीं कर सकते हैं? इसका फैसला भी सब्जेक्ट के ऊपर होगा। अगर हमारे साथ कुछ मामला हुआ है तो हम तो प्रेस क्लब के पास ही जाएंगे ना, किसके पास जाएंगे? वहां भी नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम खड़े हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें और क्या न कहें। तो जैसा कि और सब लोगों ने कही वो बात, मैं उसको सबको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन सारी बातों के साथ इत्तेफाक करते हुए ये कहना चाहता हूं कि बात इस हद तक ना बढ़नी चाहिए जो खराबी की तरफ चली जाए। खराब नहीं होने देना चाहिए। मुल्क को बड़ी तकलीफ़ों से, बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी जिद्दोजहद से आज़ाद कराया गया है, और इस मुल्क को बनाना, बसाना, आगे बढ़ाना, लेके आगे चलना हम सब लोगों का साझा जिम्मेदारी है। उस साझा जिम्मेदारी में अभी हम लोग तो भारी हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुश्मन है, दुश्मनों जैसा सुलूक किया जा रहा है, डिमोनाइज कर दिया, बदनाम कर दिया, रुस्वा कर दिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ऐसा कर दिया, बना दिया है। उसमें आप लोगों का भी कुछ न कुछ हाथ है, सारा ना सही, तो शिकायत तो आपसे भी होगी। तो इंसाफ और इंसाफ के तकाजे, इसको बाकी रखना सबकी जिम्मेदारी है। लाठी और भैंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होना चाहिए। ये जंगल राज है, याद रखिएगा। लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है, इसको ध्यान रखिए।
तो अच्छा करना है और मिलजुल के करना है, यही कहना चाहते हैं।